प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि का सपना देखता है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए, और इन्हीं प्राप्त करने के लिए वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी करता है। लेकिन कई बार कई कोशिशें के बावजूद भी व्यक्ति के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। उसको हर तरफ से निराशा, मायूसी ही हाथ लगती है और वह किस्मत को दोष देने लग पड़ता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ आसान और कुछ प्रभावशाली ज्योतिषी उपाय और वह हमारी संस्कृति में बताए गए हैं और उनको हम करते चले रहे हैं, परंतु अब कहीं ना कहीं उनको भूल रहे हैं। उनका फैशन समाप्त हो रहा है। तो अगर आप इन उपाय को करते हैं तो आप भी अपने कार्यों में, अपने कैरियर में सफलता, आर्थिक प्रगति और पारिवारिक सुख समृद्धि की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा पाएंगे। तो लिए इन उपाय को जानते हैं। प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। शास्त्रों में भी तुलसी को पूजनीय बताया गया है। इसे घर पर लगाने से सुख शांति का वास होता है, ऐसा माना जाता है, और वस्तु दोष भी दूर होता रहता है। गर्मी तुलसी का पौधा ग्रह काले को दूर करता है और परिवार में शांति बनी रहती है। कहते हैं कि घर में बाज लोगों को लंबी है। तुलसी का पौधा लगाकर रोज जल देने और उसकी सेवा करने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पूर्व या उत्तर या पूर्वसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सुबह शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से भी और ज्यादा फायदा होता है। ना टूट जाती रहती है, परंतु कुछ सावधानियां। तुलसी का सूखना अशुभ माना गया है। अगर तुलसी का पौधा सूख गया है या मुरझा गया है तो उसे हटाकर एक नया तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। भोजन करने का स्थान और भोजन करने की दिशा भी सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। भोजन हमेशा अगर हो सके तो रसोई घर में या डाइनिंग रूम में करना चाहिए और भोजन करते समय मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। भोजन को कभी भी भूलकर बिस्तर पर, पलंग पर नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार रसोई घर में भोजन करने से राहु शांत होते हैं और घर में भी शांति का माहौल बना रहता है। ऐसा माना गया है कि बेड पर यानी कि पलंग पर, बिस्तर पर बैठकर अगर भोजन किया जाता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होने लगती है, जिससे घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा की संभावना बढ़ जाती है। लिए तीसरा उपाय जानते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। भारतीय संस्कृति में गाय को बहुत ही पूजनीय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय माता में अनेक देवी देवताओं का वास है। यदि गाय के घी से बनी हुई रोटी खिलाते हैं तो देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चौथा उपाय, जन चढ़ने और दिया जलाने की परंपरा होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि प्रत्येक पूर्वक उनके साथ हेड पूजा करते हैं। दृष्टि पीपल में भी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ने से सभी देवताओं की पूजा मानी जाती है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ने से और उसकी परिक्रमा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और जीवन में एरही बड़ाएं दूर हो जाती है। ऐसी हमारी मान्यता चली आ रही है। यदि शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे चमकी दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। भारतीय संस्कृति में कपूर का उपयोग हर पूजा कार्य में किया जाता है। इससे अक्सर हवन और आरती में भी जलाया जाता है। इससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है, मन एवं मस्तिष्क को शांति मिलती है। हवन सामग्री में तो इसकी आवश्यकता होती है। इसको जलाया बिना किसी भी शुभ कार्य को अधूरा ही माने सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कपूर नकारात्मकता को दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इसलिए घर में प्रतिदिन कपूर जलाना बहुत ही शुभ होता है। कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा जाती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है।